चैप्टर 1 नो सेकंड चांसेस। गोल्डन ड्रैगन नेशन के लिए एलीट्स आइडल्स जैसे होते थे। ये सुपर ह्यूमंस होते थे जिनके पास मैजिकल एबिलिटीज होती थीं जो डिवाइन इंजेक्शन के थ्रू पैदा होती थीं। आज वही इंजेक्शन स्टूडेंट्स को लगने वाली थी। माइनिंग टाउन के बच्चों ने कभी किसी एलीट को पास से नहीं देखा था। अगर मेयर को गिना जाए जो साल में 2-3 बार स्पीच देने आता था तो शायद वही एक एग्जाम्पल था। इसीलिए जब ये खबर फैली कि एलीट्स उनके स्कूल आ रहे हैं तो महीनों तक सिर्फ इसी बात की एक्साइटमेंट थी। लेकिन जब आखिरकार एलीट्स आए तो डिसअपॉइंटमेंट भी उतना ही बड़ा था। कोई फेमस आइडल नहीं आया था, न सिंगर न मूवी स्टार, सिर्फ मिलिट्री के एलीट्स आए थे इंजेक्शन देने के लिए। हाँ, ये लोग सेलिब्रिटीज नहीं थे, लेकिन कोई भी ये डिनाई नहीं कर सकता था कि ये वही लोग थे जो नेशन को बचाते थे हॉस्टाइल आर्मीज से और मैजिकल बीस्ट्स के कांस्टेंट थ्रेट से। कैफे के टीवी पर और स्कूल के टीचर्स भी हमेशा यही बताते थे। बच्चों ने एलीट्स को कभी देखा नहीं था, लेकिन मैजिकल बीस्ट्स उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। माइनिंग टाउन के हर कोने में अर्थ माइस होते थे और पास के फार्म्स पर लोग जनरेशन से मॉन्स्टर्स बोर्स पालते आ रहे थे। अब तक सिर्फ टेक्नोलॉजी और चर्च के हाई प्रीस्ट्स और प्रीस्टेसेस की होली मैजिक ही वाइल्ड बीस्ट्स को रोक पाती थी। लेकिन जब ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स आते तो सिर्फ 2 चॉइसेस होती थीं, या तो छुपो या फिर मरो। यही लाइफ थी गोल्डन ड्रैगन नेशन की ह्यूमंस की, और असल में पूरी दुनिया के ह्यूमंस की। काल अपनी सीट पर बार बार हिल रहा था, नर्स का इंतजार करते हुए जो उससे सेरम इंजेक्शन देने वाली थी। आज एक स्टूडेंट की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज उन्हें मैना अवेकनिंग सेरम यानी डिवाइन सेरम लगने वाला था। आज पता चलेगा कि उन्हें ऐसी एबिलिटीज मिलेंगी जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देंगी, या फिर वो पूरी जिंदगी लिथियम माइनिंग टाउन में एक कॉमन वर्कर बनकर ही रह जाएंगे। ये काल का गवर्नमेंट स्कूल का आखिरी दिन भी था। या तो वो फुल टाइम काम शुरू करेगा, या फिर अगर किस्मत अच्छी हुई तो इस सड़ते हुए माइनिंग टाउन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। अगर सेरम के साथ उसकी कंपैटिबिलिटी हुई तो आज ही रात वो गोल्डन डिवाइन एकेडमी के लिए निकल जाएगा और अपनी नई पावर्स की ट्रेनिंग शुरू करेगा नेशन के डिफेंडर के रूप में। इंजेक्शन से पहले उन्हें 1 घंटे के स्पीचेस सुनने पड़े। प्रिंसिपल ने नेशन के प्रति ड्यूटी, एलीट्स की ग्लोरी और इस चांस की इंपॉर्टेंस पर लेक्चर दिया। आखिरकार वो सिर्फ कॉमन माइन वर्कर्स के बच्चे थे, गरीब, मिट्टी के फ्लोर वाले घरों में रहने वाले, और जिन्हें कुछ और बनने का चांस बहुत कम मिलता। काल ने आंखें बंद कर लीं जब नर्स कार्ट को उसके पास ले आई। कार्ट पर एक ओपन ब्रीफ केस था। अगला ही पल एक भयानक दर्द उसके हाथ से ऊपर चढ़ गया और दुनिया एक पल के लिए ब्लैंक हो गई। एगनी हर सेल में फैल गई, जैसे उसका जिस्म अंदर से फट रहा हो। खून उसके लंग्स में जम गया और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगा, अपनी स्कूल के ऑडिटोरियम की मेटल फोल्डिंग चेयर पर बैठा हुआ। ये गलत था। इंजेक्शन सिर्फ नीडल चुभने तक दर्द देता था, ऐसा नहीं। होश जाते हुए काल को समझ आ गया, शायद वो उस एक में से है। वो एक स्टूडेंट जिसे फेटल रिएक्शन हुआ है। वो जो डिफेंडर्स और कॉमन लोगों के बीच फिल्टर बन जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद उसकी सांस नॉर्मल हुई, दर्द धीरे धीरे कम हुआ। उसकी आंखें खुलीं। पूरा जिस्म अभी भी दर्द से भरा हुआ था। नर्स की गहरी क्रिम्सन लाल आंखें उसे सीधा देख रही थीं। यह उसके खुद के सेरम का साइड इफेक्ट था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लो हो गया, मुझे लगा था हमने तुम्हें खो दिया। गुड साइन है। इस टॉप पे 0 कैजुअलिटीज का मतलब होता है ग्रुप में कोई पावरफुल निकला है। वो पीछे हटी और काल ने उसका यूनिफॉर्म नोटिस किया। स्मार्ट ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म, पेंसिल स्कर्ट, हील्स। सब कुछ फेमिलियर लग रहा था, लेकिन फिर भी गलत। क्या इंजेक्शन के बाद उसकी मेमोरी में कुछ गड़बड़ हो गई थी, या फिर उसकी आंखों में? नहीं, उसकी आंखों में ही प्रॉब्लम थी। जब तक वो किसी पर फोकस नहीं करता, दुनिया ब्लर लग रही थी। उसका सिर फिर से दर्द करने लगा और एक नई वेव उसके जिस्म में फैल गई। लेकिन नर्स बिल्कुल अनकंसर्न थी। वो पास खड़ी एक मोटी सी लड़की के पास गई और ग्लोइंग गोल्डन लिक्विड से भरी बड़ी नीडल निकाली। बिना वार्निंग उसने इंजेक्शन लगा दिया। लड़की तुरंत बेहोश हो गई, फिर धीरे धीरे संभल गई। काल ने अपने हाथों को देखा। ब्रॉन्ज स्टैंड वही था, लेकिन माइनिंग के काम से बने स्कार्स और पीलिंग स्किन लगभग गायब हो चुके थे। उनकी जगह उसके फोर आर्म पर 3 गहरे लाल क्लॉ मार्क्स थे, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी जानवर ने उसे चीर दिया हो। वो उन्हें घूरता रहा और जैसे जैसे वो देखता गया, मार्क्स और ज्यादा रियल लगने लगे, जैसे अभी अभी फ्लैश फटा हो। लेकिन जब उसने छुआ, स्किन बिल्कुल स्मूथ थी।
कुछ देर बाद बच्चों की डरी हुई आवाजें शांत हो गईं। काल ने सामने देखा। एक ऑफिसर पोडियम के पीछे खड़ा था, फॉर्मल मिलिट्री यूनिफॉर्म में, प्रोसेस के खत्म होने का इंतजार करता हुआ। रेड आइड नर्स और 6 डॉक्टर्स उसके पास आकर खड़े हो गए। ऑफिसर ने बोलना शुरू किया। सबका कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। इस साल का चूजिंग ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। जिनके पास मार्क नहीं है वो अपनी क्लासेस में वापस जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब बधाई हो। तुम गोल्डन ड्रैगन नेशन की नई जनरेशन के प्रोडिजीज हो। डिवाइन सेरम से दी गई सुपरनैचुरल पावर्स के साथ तुम हमारे दुश्मनों पर विजय पाओगे। सोल्जर्स रूम में आ गए, बच्चों से दुगने। काल पैनिक करने लगा। उसका दिमाग अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि वो लकी वंस में से है, जो मेजेस, माइटी वॉरियर्स या लेजेंडरी हीलर्स बनेंगे, जो पहाड़ों को काट सकते हैं या मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। शुरू में बच्चों ने रेजिस्ट किया जब सोल्जर्स उन्हें उठाकर ले जा रहे थे, खासकर वो जिन्होंने ट्रायल फेल किया था। पर प्रॉब्लम ये थी, इंजेक्शन के बाद वो खुद चल भी नहीं पा रहे थे। काल को ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी, लेकिन उसने कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्हें लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो गया तो शायद वो उसे डिस्पोज कर देंगे, या और बुरा, उसे वापस माइंड्स में भेज देंगे। बुक्स के हिसाब से उसे अब एक हीरो होना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी एक एवरेज सा लड़का था, दर्द से टूटा हुआ, जो चेयर से खुद नहीं उठ पा रहा था। लगता है थोड़ा डिसोरिएटेड हो, एक सोल्जर ने कहा। हम उठा लेते हैं, थोड़ी नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। होमवर्क भूलना मत जब तक हम पहुंचते हैं। इसी तरह काल खुद को एक लग्जूरियस ट्रेन कार में पाया, जहां उसका प्राइवेट रूम था, डेस्क था और वॉल पर एक बटन था, रूम सर्विस। जैसे ही उसका सिर पिलो से लगा, वो सो गया। उसे नहीं पता वो कितनी देर सोया। जब आंख खुली, डेस्क पर पेपर्स का स्टैक था और एक छोटी सी टेक्स्ट बुक रखी थी। सो यूव अवेकन्ड योर पावर्स। कार्टूनिश कवर से साफ था, ये बच्चों के लिए थी। काल सिर्फ 14 का था, लेकिन प्यूबर्टी में लेट था। बॉडी काफी यंग लगती थी, बस एक हैंडसम फेस था, और उस वजह से भी वो कई बार पिट चुका था। लेकिन अब डिवाइन सेरम उसके साथ था, सब कुछ बदलने वाला था। धीरे से उसने बुक खोली। चैप्टर 2 इनटू द अननोन। काल को पता ही नहीं चला कि ट्रेन कब पर चली। जब उसकी आंख खुली तो पहले कुछ सेकंड्स तक उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। सॉफ्ट मैट्रेस, क्लीन वाइट शीट्स, हल्की सी वाइब्रेशन, जैसे जमीन चल रही हो। ये माइन के बैरक्स नहीं है। वो धीरे से उठकर बैठ गया। रूम छोटा था लेकिन लग्जरियस। एक प्रॉपर बेड, वॉल के साथ डेस्क और एक स्मूथ मेटल पैनल जिसमें सॉफ्ट ब्लू लाइट चमक रही थी। और फिर उसकी नज़र डेस्क पर रखी चीज़ों पर पड़ी। कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक पेन और वही छोटी सी टेक्स्ट बुक। सो यूव अवेकन्ड योर पावर्स। काल ने बुक उठाई। कवर कार्टूनिश था, बिल्कुल ऐसा जैसे बच्चों के लिए बनाई गई हो। ये चीज़ उसे अजीब लगी। अगर ये सच में एलीट्स के लिए थी तो इतनी चाइल्डिश क्यों लग रही थी। उसने बुक खोली। पहला पेज। Congratulations. If you are reading this, it means your divine serum injection was successful. काल ने हल्का सा सांस छोड़ा। तो मैं मरने वाला नहीं हूं। अगला पैराग्राफ। Not everyone survives the divine injection. Those who do are considered chosen. Chosen. वर्ड उसके दिमाग में अटक गया। माइनिंग टाउन में चोजन सिर्फ कहानियों में होते थे, लेजेंड्स में। असली जिंदगी में लोग बस काम करते थे, मरते थे और रिप्लेस हो जाते थे। बुक आगे लिख रही थी, फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स यू विल नो लॉन्गर लिव एज अ नॉर्मल सिटीजन। योर लाइफ विल बी ओवरसीन बाय द गोल्डन ड्रैगन नेशन। काल की उंगलियां थोड़ी टाइट हो गईं। ओवरसीन, यह शब्द अच्छा नहीं लगा। उसने पेज पलटा। योर पावर्स विल मैनिफेस्ट ग्रेजुअली। सम एबिलिटीज आर फिजिकल, some are magical, some are neither. काल ने भौं से कोड़ी। Neither? उसने आगे पढ़ा। Do not panic if you experience hallucinations, altered senses, or physical marks. These are common side effects of awakening. उसके फोरआर्म पर बने लाल क्लॉ मार्क्स याद आ गए। Common side effects, मतलब ये कोई मॉन्स्टर अटैक नहीं था, ये उसी का हिस्सा था। काल ने अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए फोकस किया, और तब दुनिया बदल गई। रूम के एजेस ब्लर हो गए, जैसे कोई फोकस रिंग खींच रहा हो।
लेकिन जब उसने डेस्क पर रखी पेन को देखा, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, हर स्क्रैच, हर रिफ्लेक्शन विजिबल। सिलेक्टिव फोकस। जैसे ही वो किसी चीज पर ध्यान देता, बाकी सब पीछे चला जाता। उसकी नजर फिर से बुक पर आई। ड्यूरिंग अर्ली अवेकनिंग, योर परसेप्शन मे नॉट फंक्शन करेक्टली। दिस इज नॉर्मल। काल ने हल्की सी हंसी छोड़ दी। नॉर्मल, श्योर। ट्रेन की आवाज अब थोड़ी तेज हो रही थी, हॉर्न की दूर की एको, मेटल ट्रैक्स का रिदम। वो खड़ा हुआ और रूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजा लॉक था, नो हैंडल, सिर्फ एक छोटा सा पैनल। प्लीज रिमेन इनसाइड योर रूम अंटिल अराइवल। ऑटोमेटेड वॉइस। काल पीछे हट गया। तो ये ट्रिप ऑप्शनल नहीं है। उसने वापस बेड पर बैठकर डॉक्यूमेंट्स उठाए। सबसे ऊपर एक फॉर्म था। नेम काल डैश, ओरिजिन माइनिंग टाउन सेक्टर 7, स्टेटस अवेकेंड, अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड, ये शब्द उसे अच्छा भी लगा और डरा भी गया। अगर वो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होता तो क्या होगा? बुक का आखिरी पेज उसके सामने खुला रह गया। वेलकम टू द पाथ ऑफ द एलीट, देयर आर नो सेकंड चांसेस। काल ने धीरे से पेज बंद कर दिया। ट्रेन अब क्लियरली स्पीड पकड़ चुकी थी और उसके साथ उसकी पुरानी जिंदगी भी पीछे छूट रही थी। माइनिंग टाउन, माइंस, डस्ट, रूटीन। आगे क्या था उसे नहीं पता था, बस इतना क्लियर था, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। काल ने खिड़की की तरफ देखा। ग्लास ओपेक था, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इनटू द अननोन। और इस बार वो सिर्फ पैसेंजर नहीं था, वो खुद एक्सपेरिमेंट बन चुका था। ट्रेन ने धीरे धीरे स्पीड कम करनी शुरू कर दी। काल को पहले वाइब्रेशन के पैटर्न से ही पता चल गया था। जो स्टेडी रिदम चल रही थी, उसमें अब छोटे छोटे ब्रेक्स आ रहे थे, जैसे कोई चीज रुकने वाली हो। कुछ सेकंड्स बाद ट्रेन बिल्कुल रुक गई। काल अपने बेड से उठकर सीधा खड़ा हो गया। पहुंच गए। पैनल पर ब्लू लाइट ब्लिंक हुई और पहली बार एक सॉफ्ट क्लिक की आवाज आई। दरवाजा अनलॉक हो चुका था। काल ने हिचकिचाते हुए हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा खोला। बाहर एक वाइड कॉरिडोर था, बिल्कुल साइलेंट। वाइट मेटल वॉल्स, स्मूथ फ्लोर और सीलिंग में एम्बेडेड सॉफ्ट लाइट्स। सब कुछ क्लीन था, अनरियल। माइनिंग टाउन के कंपैरिजन में ये जगह किसी और दुनिया जैसी लग रही थी। सब लोग कहाँ हैं? काल कॉरिडोर में आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी नजर हर डिटेल पर अटक गई। लाइट्स के नीचे मेटल पर बने माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस, वॉल के जॉइंट्स के बीच की फाइन लाइंस, फ्लोर पर रिफ्लेक्शन का एग्जैक्ट एंगल। उसका दिमाग बिना पूछे ही सब रिकॉर्ड कर रहा था। ये एबिलिटी खुद ही ऑन हो जाती है। कॉरिडोर के एंड पर एक बड़ा सा गेट था। गेट के पास 2 सोल्जर्स खड़े थे, फुल आर्मर में। उनके फेसेस हेलमेट्स के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन उनकी पोस्चर से ही अथॉरिटी फील हो रही थी। एक सोल्जर ने काल को देखते ही बोलना शुरू किया। अवेकन कैडेट काल, आप अर्ली है। अर्ली? काल ने रिपीट किया। सोल्जर ने हल्का सा सर झुकाया। बाकी कैडेट्स अभी ट्रांजिट में हैं। आपकी अवेकनिंग थोड़ी फास्ट हुई है। फास्ट? काल को याद आया, इंजेक्शन के बाद का दर्द और वो कंफ्यूजन। मतलब मैं अलग हूं? सोल्जर ने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। फॉलो मी। गेट खुला। उसके आगे जो सीन था, उसने काल की सांस थोड़ी देर के लिए रोक दी। एक मैसिव ओपन प्लेटफॉर्म, नीचे हजारों लाइट्स, दूर दूर तक फैला हुआ कॉम्प्लेक्स, फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, रेल्स और मैसिव टावर्स। गोल्डन डिवाइन एकेडमी। ये काल के मुंह से बस इतना ही निकला। सोल्जर ने कामली बोला, वेलकम कैडेट। प्लेटफॉर्म के बीच में एक और ऑफिसर खड़ा था, कोट पहने हुए, हैंड्स पीछे बंधे। उसकी आंखें शार्प थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो लोग जो सिर्फ एक नजर में इंसान को नाप लेते हैं। आप ही काल हो? ऑफिसर बोला। मैं इंस्ट्रक्टर हेल हूं। काल ने सीधा खड़े होकर सर झुकाया, जैसे माइनिंग टाउन के स्कूल में सिखाया गया था। इंस्ट्रक्टर हेल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अर्ली अराइवल का मतलब है कि अर्ली इवैल्यूएशन। काल का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। इवैल्यूएशन अभी? इंस्ट्रक्टर हेल ने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में वार्मथ नहीं थी।
गोल्डन डिवाइन एकेडमी में एक रूल है, जो पहले आता है। उसने थोड़ा पॉज लिया। उसका पहले टेस्ट होता है। काल ने अपनी मुट्ठी धीरे से बंद की। तो ये है दी अर्ली बर्ड का मतलब। माइनिंग टाउन में अर्ली उठना काम के लिए होता था। यहां अर्ली होना मतलब था प्रेशर, एक्सपेक्टेशन और सबसे पहला निशाना। इंस्ट्रक्टर हेल ने साइड में इशारा किया। चलिए करेक्ट, आपकी नई जिंदगी आज ही शुरू होती है। काल ने पीछे मुड़कर एक बार प्लेटफॉर्म की तरफ देखा, जहां से वो आया था। वापस जाने का रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सीधा आगे देखा और इंस्ट्रक्टर के साथ चल दिया। अर्ली बर्ड यहां सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं होता, यहां वो सबसे पहले जलता भी है। काल को एक ओपन ट्रेनिंग डेक पर ले आया गया। यहाँ कोई फैंसी डेकोरेशंस नहीं थे, सिर्फ स्टील फ्लोर, हाई रेलिंग्स और आसपास खुला आसमान। नीचे क्लाउड्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे। ये जगह हवा में है? काल ने पूछा। इंस्ट्रक्टर हेल ने सीधा जवाब दिया, हाँ, एकेडमी का ये हिस्सा मूविंग एल्टीट्यूड पर रहता है। काल ने नीचे देखा। ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि नीचे की जमीन दिखाई ही नहीं दे रही थी, सिर्फ बादल, जैसे एक एंडलेस समुंदर। रिलैक्स, हेल बोला। गिरने का चांस सिर्फ तब होता है जब तुम फेल हो जाओ। काल ने बिना बोले सर हिला दिया। डेक के बीच एक मेटालिक प्लेटफॉर्म था। उसके सेंटर में एक सर्कुलर सील बना हुआ था, जिसमें फेंट ब्लू रून्स ग्लो कर रहे थे। स्टेप इनसाइड, हेल ने कहा। कार्ल आगे बढ़ा और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने सेंटर टच किया, हवा बदल गई। प्रेशर एकदम से शिफ्ट हो गया और तेज हवा के झोंके चारों तरफ से आने लगे। कार्ल का कोट जोर से फड़ने लगा। फोकस, हेल की आवाज हवा के बीच क्लियर थी। अवेकन्ड एबिलिटीज प्रेशर में रिएक्ट करती हैं। कार्ल ने दांत भींच लिए और खुद को स्टेडी रखने की कोशिश की। तब आसमान में कुछ हिला। कार्ल ने ऊपर देखा। एक मैसिव शैडो उनके ऊपर से गुजरी। उसका शेप पक्षी जैसा था, लेकिन नॉर्मल बर्ड से काफी बड़ा। विंग्स वाइड थे और मूवमेंट इतनी स्मूथ थी जैसे हवा उसका एक्सटेंशन हो। विंड स्पीड हॉक, हेल ने कामली कहा। काल की सांस रुक सी गई। हॉक ने एक वाइड सर्कल लिया और फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा। जब वो पास आया, काल ने उसकी डिटेल्स देखी। स्टील ग्रे फेदर्स, आईज जो बिल्कुल फोकस में लॉक्ड लग रही थी, और विंग्स के एजेस पर फेंट विंड ट्रेल्स। ये बीस्ट है? काल ने पूछा। ट्रेनिंग बीस्ट, लो हॉस्टिलिटी, हाई स्पीड। हॉक प्लेटफॉर्म के किनारे लैंड किया। जैसे ही उसके क्लॉज मेटल को टच हुए, हवा बिल्कुल शांत हो गई। डेड साइलेंस। काल का दिल जोर से धड़क रहा था। तुम्हारा टास्क सिंपल है, हेल बोला। हॉक के मूवमेंट फॉलो करो, बस देखो, रिएक्ट मत करो। काल ने भौहें से कोड़ी। बस देखना? तुम्हारी एबिलिटी परसेप्शन से जुड़ी है, हेल ने कहा, इसलिए पहले हम ये देखना चाहते हैं कि तुम कितना देख सकते हो। हॉक ने अचानक मूवमेंट की। एक ब्लिंक में वो प्लेटफॉर्म के दूसरे साइड पर था। कार्ल ने आंखें फैला दी, लेकिन उसने मूवमेंट मिस नहीं की। उसकी नज़र हॉक के विंग के हर माइक्रो एडजस्टमेंट को फॉलो कर रही थी। हर एयर करंट का शिफ्ट, हर फेदर का एंगल। उसका दिमाग ओवरलोड नहीं हुआ, वो सब रिकॉर्ड कर रहा था। हॉक दोबारा मूव हुआ, और फिर तीसरी बार। हर बार स्पीड बढ़ती जा रही थी। कार्ल की सांस तेज हो रही थी, लेकिन उसका फोकस टूट नहीं रहा था। इंटरेस्टिंग, हिल ने धीरे से कहा। हॉक ने एक फाइनल मूव किया, सीधा कार्ल के ऊपर से गुजरा। इतने पास से कि हवा के प्रेशर ने कार्ल को ऑलमोस्ट पीछे ढकेल दिया, लेकिन कार्ल हिला नहीं। उसकी आंखें हॉक पर ही टिकी रहीं। जैसे ही हॉक ऊपर उतरा, कार्ल ने एक चीज नोटिस की। हॉक का लेफ्ट विंग थोड़ा सा अनस्टेबल था, बस एक फ्रैक्शन के लिए, लेकिन वो रियल था। कार्ल ने बिना सोचे बोल दिया, उसके लेफ्ट विंग का थर्ड फेदर का एंगल थोड़ा ऑफ है। साइलेंस। इंस्ट्रक्टर हेल ने उसकी तरफ देखा, फिर हॉक की तरफ, और फिर उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा स्माइल आया। करेक्ट? हेल ने हाथ उठाया। हॉक ने तुरंत रिट्रीट किया और आसमान में गायब हो गया। कार्ल को तब महसूस हुआ, उसकी टी शर्ट पीछे से पसीने से भीग चुकी थी। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, हेल ने कहा, एबिलिटी का पहला लेवल।
परसेप्शन विदाउट इंटरफेरेंस। कार्ल ने गहरी सांस ली। मतलब ये पावर फाइट के लिए नहीं है? हेल ने उसे सीधी नज़र से देखा। गलत। ये पावर उन सब चीज़ों के लिए है जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पाते। कार्ल ने आसमान की तरफ देखा, जहां हॉक अब सिर्फ एक डॉट था। विंड स्पीड हॉक, फास्ट, शार्प और सिर्फ उनके लिए जो देख सकते हैं। कार्ल समझ चुका था, ये सिर्फ शुरुआत थी और उसकी एबिलिटी शोर नहीं करती, वो साइलेंटली काम करती है, बिल्कुल हवा की तरह। चैप्टर 5 रेंड। ट्रेनिंग डेक से निकलते ही काल के पैर थोड़े भारी लग रहे थे। ये थकान फिजिकल नहीं थी, ये मेंटल ओवरलोड था। उसका दिमाग अभी भी विंड स्पीड हॉक की मूवमेंट्स रीप्ले कर रहा था। हर पैदर का एंगल, हर माइक्रो शिफ्ट, हर हवा का प्रेशर। ये बंद क्यों नहीं हो रहा, काल ने मन ही मन सोचा। इंस्ट्रक्टर हेल उसके आगे चल रहा था, बिल्कुल शांत, जैसे जो कुछ अभी हुआ वो सिर्फ रूटीन हो। क्या सब लोगों का टेस्ट ऐसा ही होता है? काल ने पूछा। हेल ने सीधा जवाब नहीं दिया। हर एबिलिटी का अपना रास्ता होता है। तुम्हारा रास्ता थोड़ा शार्प है। वो एक और ट्रेनिंग एरिया में पहुंच गए। इस जगह का लेआउट बिल्कुल अलग था। यहां कोई ओपन स्काई नहीं था, सिर्फ एक एनक्लोज्ड स्टील अरीना और उसके बीच एक रेज्ड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर एक और बीस्ट खड़ा था। ये हॉक जैसा ग्रेसफुल नहीं था, ये ज्यादा ब्रूटल लग रहा था। एक लीन मसल पैक्ड क्रीचर, बिल्कुल किसी बड़े वुल्फ जैसा, लेकिन उसकी बॉडी पर जैगेड बोन लाइक प्रोट्रूजन्स थे। उसके क्लॉज जमीन में गड़े हुए थे और हर सांस के साथ उसकी रिब्स मूव हो रही थीं। रेंड, हेल ने कहा। काल ने रिपीट किया, रेंड। क्रीचर ने अपनी आंखें उठाकर काल को देखा। उसकी गेज में सिर्फ एक चीज थी, हंगा। ये टेस्ट अलग है, हेल बोला। इस बार सिर्फ देखना काफी नहीं होगा। काल का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। मैं फाइट करूंगा? डायरेक्टली नहीं, हेल ने कहा। तुम सिर्फ सर्वाइव करोगे। प्लेटफॉर्म के एजेस पर फेंट बैरियर्स एक्टिवेट हो गए। रेंड ने ग्राउल की, लो, डेंजरस। काल ने इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे लिया। फोकस, हेल की आवाज फिर से काम थी। इस बीस्ट का अटैक प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल? काल ने सोचा, ये चीज मुझे खा जाएगी। रेंड ने अचानक मूवमेंट की। वो प्लेटफॉर्म पर नहीं आया, वो टेलीपोर्ट हुआ। एक ब्लिंक में वो काल के बिल्कुल पास था। काल ने दांत भींच लिए और दुनिया स्लो हो गई। रेंड के क्लॉज का आर्क, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, अटैक का एग्जैक्ट ट्रेजेक्टरी। काल ने जंप नहीं किया, वो बस थोड़ा सा साइड में शिफ्ट हुआ। क्लॉज उसके कोट को छूते हुए निकल गए। कपड़ा फट गया, स्किन नहीं। रेंट पीछे लैंड हुआ और तुरंत घूम गया। दूसरा अटैक। काल फिर से मूव हुआ, सिर्फ उतना जितना जरूरी था। एक बार, 2 बार, 3 बार। हर बार रेंड मिस करता रहा। काल की सांस तेज थी, लेकिन पैनिक नहीं था। उसका दिमाग अब फाइट नहीं देख रहा था, वो पैटर्न देख रहा था। हेल ने धीरे से कहा। रेंड ने रोर की और अपनी क्लॉज जमीन में मार दी। अरीना का फ्लोर फट गया। शार्ड्स हवा में ऊपर उठे। काल ने तुरंत नोटिस किया, रेंड का बैलेंस। इस मूव के बाद उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट होता था। अगला अटैक। काल ने पहले ही मूव कर लिया। रेंड का क्लॉ खाली हवा को चीर गया। क्रीचर रुक गया, कंफ्यूज्ड, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि प्रे अभी तक जिंदा कैसे है। हेल ने हाथ उठाया। बैरियर्स डीएक्टिवेट हो गए। रेंड को तुरंत एक कंटेनमेंट फील्ड में पुल कर लिया गया। अरीना शांत हो गया। काल अपनी जगह पर ही खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, पर वो गिरा नहीं। इंस्ट्रक्टर हेल उसके पास आया। ये था तुम्हारा दूसरा टेस्ट। काल ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा परसेप्शन सिर्फ देखने तक लिमिटेड नहीं है, तुम उसे डिसीजन में बदल सकते हो। काल ने अपनी फटी हुई स्लीव देखी। और अगर मैं थोड़ा सा लेट होता? हेल का जवाब सिंपल था, फिर रेंड जीत जाता। नो सिंपैथी, नो कंफर्ट, सिर्फ सच। हेल मुड़कर जाने लगा। रेस्ट लो।
कल से तुम्हारा स्केड्यूल बदलेगा। काल वहीं खड़ा रहा। उसके कान अभी भी रेंट की ग्राउल से गूंज रहे थे। विंड स्पीड हॉक ने उसे दिखाया था कैसे देखना है, रेंट ने उसे सिखाया कैसे बचना है, और काल समझ चुका था इस एकेडमी में गलती का मतलब सिर्फ एक चीज होता है, नो सेकंड चांसेस। चैप्टर 6 ड्रॉप ऑफ साइट। काल को रेस्ट का ज्यादा टाइम नहीं मिला। सिर्फ कुछ घंटे बाद ही उसके रूम का पैनल सॉफ्टली ब्लिंक करने लगा और वही ऑटोमेटेड वॉइस फिर से सुनाई दी। कैडेट काल, प्रेपरेशन फेज कंप्लीट, प्लीज प्रोसीड आउटसाइड। काल ने बेड से उठते हुए गहरी सांस ली। उसका जिस्म थका हुआ था लेकिन दिमाग अलर्ट था। रेंड के अटैक्स, हॉक की फ्लाइट, सब कुछ अभी भी उसके दिमाग में लूप हो रहा था। यहाँ रेस्ट भी कंट्रोल्ड होता है, उसने मन ही मन सोचा। वो कॉरिडोर में निकला। इस बार वो अकेला नहीं था, और कैडेट्स भी थे, अलग अलग एज के, अलग अलग बिल्ड्स के। कुछ कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कुछ बिल्कुल लॉस्ट। काल ने उन सबको देखा, उनकी मूवमेंट्स, उनका पॉस्चर, उनकी आंखों का फोकस। बिना चाहे भी उसका दिमाग सब कुछ एनालाइज कर रहा था। स्टॉप, काल ने खुद को टोका। सब कुछ देखना जरूरी नहीं। ग्रुप को एक बड़े ट्रांसपोर्ट बे में ले जाया गया। बे का गेट खुला और एक हैवी आर्मर्ड कैरियर सामने खड़ा था। मैट ब्लैक सरफेस, रीइंफोर्स्ड एजेस और नीचे थिक लैंडिंग स्ट्रट्स। ड्रॉप ऑफ व्हीकल, एक ऑफिसर ने अनाउंस किया। तुम लोगों को एक टेम्पररी साइट पर ले जाया जाएगा। टेम्पररी, काल को ये शब्द पसंद नहीं आया। कैरियर के अंदर काफी टाइट स्पेस था। बेंच सीट्स वॉल्स के साथ लगे हुए थे। जैसे ही सब बैठ गए, गेट बंद हो गया और अंदर रेड लाइट्स ऑन हो गईं। इंजन का लो रंबल सुनाई दिया। फिर लिफ्ट। काल ने अपनी सीट पकड़ ली। कैरियर नीचे नहीं जा रहा था, वो ऊपर उठ रहा था। अकेडमी के अंदर ही और टेस्ट, काल ने सोचा। पर फिर उसने महसूस किया डायरेक्शन चेंज। कैरियर सीधा नीचे जाने लगा, काफी तेज। किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई जोक नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, सिर्फ साइलेंट टेंशन। अचानक इम्पैक्ट। कैरियर जमीन पर लैंड हो चुका था। गेट खुला। बाहर का सीन बिल्कुल अलग था। ग्रे टेरेन, टूटी हुई स्ट्रक्चर्स और हवा में एक अजीब सी मेटालिक स्मेल। ये अकेडमी नहीं लग रही, काल ने धीरे से कहा। ऑफिसर ने जवाब दिया, अकेडमी का आउटर जोन, ड्रॉप ऑफ साइट, यहाँ ट्रेनिंग रियल होती है। कैडेट्स को बाहर निकाला गया। दूर दूर तक खाली जमीन थी, लेकिन काल जानता था ये खाली नहीं है। वो देख सकता था फुटप्रिंट्स, पुराने और नए, डेब्री के बीच क्लॉ मार्क्स और विंड का फ्लो जो कहीं टूट रहा था। कुछ यहाँ मूव कर रहा है, उसने सोचा। इंस्ट्रक्टर हेल ग्रुप के सामने आया। यहाँ कोई सिम्युलेटेड बीस्ट्स नहीं होंगे, जो मिलेगा वो रियल होगा। कुछ कैडेट्स के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम लोग टीम्स में काम करोगे, हेल ने कंटिन्यू किया। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, सर्वाइव, ऑब्जर्व और जब सिग्नल मिले एक्सट्रैक्ट हो जाओ। काल ने आसपास देखा। इस बार कोई बैरियर नहीं था, कोई सेफ्टी नेट नहीं था, सिर्फ जमीन और जो भी उस जमीन पर छुपा हुआ था। हेल ने काल की तरफ 1 सेकंड के लिए देखा। तुम्हारे लिए ऑब्जर्वेशन प्रायोरिटी रहेगी। काल ने सर हिला दिया। कैरियर का गेट फिर से बंद हो गया और ट्रांसपोर्ट वापस ऊपर उठ गया, उन्हें छोड़कर, बिल्कुल अकेला। ड्रॉप ऑफ साइट पर हवा तेज हो रही थी और काल को पहली बार महसूस हुआ अकेडमी अब उसे सिर्फ ट्रेन नहीं कर रही थी, वो उसे फील्ड में डाल रही थी, जहां गलती सीधा खत्म होती है। नो वार्निंग्स, नो रीट्राइज, सिर्फ ड्रॉप ऑफ। चैप्टर 7 द फील्ड्स। ड्रॉप ऑफ साइट पर छोड़ते ही साइलेंस और भी भारी हो गया। कैरियर के जाते ही हवा का प्रेशर थोड़ा सा बदला, जैसे जगह ने सांस ली हो। काल ने इंस्टिंक्टिवली पूरी एरिया को स्कैन किया। खाली नहीं था। फील्ड्स दूर दूर तक फैली हुई थीं। पहले कभी फार्म्स रहे होंगे, अब सिर्फ सूखी हुई मिट्टी, आधे टूटे इरिगेशन पाइप्स और कहीं कहीं जली हुई घास के निशान बचे थे। यहां पहले लोग रहते थे, काल ने मन ही मन सोचा। अब सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड बन चुका था। कैडेट्स को छोटी टीम्स में बांट दिया गया। काल 3 और लोगों के साथ था, 2 लड़के और 1 लड़की। नाम अभी तक किसी ने नहीं पूछे थे। यहां इंट्रोडक्शंस का कोई फायदा नहीं था। एक कैडेट ने धीरे से कहा, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? काल ने जवाब देने से पहले जमीन देखी। फुटप्रिंट्स, अलग अलग वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ फ्रेश, कुछ पुराने। हवा इधर से ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, काल बोला। मूवमेंट यहीं से हुआ है। बाकी तीनों ने उसकी तरफ देखा। तुम कैसे जानते हो? लड़की ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए।
बस लग रहा है। वो सब आगे बढ़े। फील्ड्स के बीच चलना डिसेप्टिवली सिंपल लग रहा था। खुला एरिया, कम कवर, लेकिन काल को पता था यही सबसे खतरनाक जगह होती है। कहीं छुपने की जगह नहीं, और अटैक हर डायरेक्शन से आ सकता है। उसने नोटिस किया हवा के बीच में कुछ ब्रेक्स थे, जैसे कोई चीज नीचे रह के मूव कर रही हो। रुको, काल ने धीरे से कहा। ग्रुप रुक गया। अगला सेकंड जमीन फट गई। एक बीस्ट मिट्टी के नीचे से बाहर निकला। लॉन्ग बॉडी, सेगमेंटेड आर्मर और ब्लेड जैसे मैंडिबल्स। वो किसी इंसेक्ट जैसा लग रहा था, लेकिन साइज में आदमी के बराबर। कैडेट्स पीछे हट गए। क्या करें, किसी ने चिल्लाया। काल ने बीस्ट की मूवमेंट देखी। उसका हेड हैवी था, टर्न रेडियस वाइड, और जब वो अटैक करता पहले मैंडिबल्स खोलता। लेफ्ट, काल बोला। बीस्ट ने वही किया। जैसे ही मैंडिबल्स खुली, काल ने पहले ही स्टेप ले लिया। बीस्ट का स्ट्राइक खाली हवा को चीर गया। बाकी कैडेट्स ने इंस्टिंक्टिवली अटैक किया। मैजिक फ्लैशेस, फिजिबल स्ट्राइक्स। बीस्ट गिर गया। सांस फूली हुई थी सबकी। काल ने एरिया फिर से स्कैन किया। एक और है, उसने कहा। पीछे दूसरा बीस्ट मिट्टी के नीचे मूव कर रहा था। वाइब्रेशन से क्लियर था। ग्रुप तुरंत स्प्रेड हो गया। इस बार अटैक मेसी था, लेकिन इफेक्टिव। कुछ ही मोमेंट्स में साइलेंस वापस आ गया। काल ने गहरी सांस ली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन पैनिक नहीं था। फील्ड्स डिसेप्टिव होते हैं, उसने कहा। जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम पहले भी फील्ड में रहे हो? काल ने सर हिला दिया। माइन के बाहर के फार्म्स में। सच नहीं था पूरी तरह, लेकिन काफी था। दूर से एक फ्लेयर उठा। सिग्नल, एक्सट्रैक्शन, किसी ने कहा। काल ने लास्ट बार फील्ड्स की तरफ देखा। यहां ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, यहां सिलेक्शन हो रही थी। और फील्ड्स, वो सिर्फ जमीन नहीं थे, वो फिल्टर थे। सिर्फ वही बचता था जो देख सकता हो और समझ सकता हो। कैरियर की आवाज वापस आई। काल ने एक पल के लिए आंखें बंद की। अगला फेज आने वाला था, और ये अब और आसान नहीं होने वाला था। फील्ड से निकलते ही एनवायरनमेंट बदल गया। कैरियर ने उन्हें एक ऐसे जोन में ड्रॉप किया जहां जमीन अनइवन थी और विजिबिलिटी काफी कम। बड़े बड़े पत्थर, झाड़ियां और टूटे हुए स्ट्रक्चर्स हर तरफ बिखरे पड़े थे। यहां चलना भी एक डिसीजन था। काल ने तुरंत महसूस किया, ये जगह देखने के लिए नहीं, सुनने के लिए बनी है। हवा यहां अलग तरह से बिहेव कर रही थी। साउंड वेव्स इधर उधर बाउंस हो रही थीं, जैसे किसी ने पूरी जगह को एक ट्रैप की तरह डिजाइन किया हो। यहां शोर मत करो, काल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज खुद उसे ज्यादा लाउड लग रही थी। बाकी कैडेट्स ने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, हर कदम नाप कर, हर सांस कंट्रोल में। काल ने नोटिस किया, जमीन पर कुछ जगहों पर मिट्टी ज्यादा कंप्रेस थी, जैसे बार बार कोई वहां से गुजरा हो। वॉक सॉफ्टली, उसने मन ही मन कहा। एक सडन क्रैक। एक कैडेट का पैर गलती से पत्थर पर पड़ गया। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन काफी थी। काल ने तुरंत हाथ उठाकर सबको रोक दिया। उसने आंखें बंद की और सुनने लगा। पहले कुछ नहीं, फिर राइट साइड से एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। कुछ हैवी मूव कर रहा था। कवर, काल ने विस्पर किया। सब लोग नियरेस्ट रॉक्स के पीछे चले गए। अगले ही पल एक मैसिव शेप उनके पास से गुजरी। वो पूरी तरह दिखी नहीं, बस उसकी आउटलाइन, हैवी फुटस्टेप्स और सांस लेने की डीप रिदमिक आवाज। काल ने उसकी मूवमेंट ट्रैक की। वो सीधी लाइन में नहीं चल रहा था, वो जिगजैग कर रहा था। सर्च पैटर्न। ब्लाइंड है, काल ने धीरे से कहा, लेकिन सुन सकता है। कैडेट्स ने अपनी ब्रीदिंग और भी कंट्रोल की। क्रीचर उनसे बस कुछ मीटर्स दूर से गुजरा, बिना नोटिस किए। जैसे ही वो आगे बढ़ा, काल ने एक और चीज देखी। उसके पीछे मिट्टी में शैलो ग्रूव्स रह जा रहे थे। टेल, काल ने सोचा, हैवी और लो हैंगिंग। क्रीचर डिस्टेंस में गायब हो गया। ग्रुप ने कुछ सेकंड्स तक मूवमेंट नहीं की। फिर काल ने हाथ नीचे किया। अब वो धीरे से आगे बढ़ने लगे, बिल्कुल क्रीचर के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई चेज नहीं, कोई क्यूरियोसिटी नहीं, सिर्फ सर्वाइवल। थोड़ी देर बाद सिग्नल फ्लेयर उठा। एक्सट्रैक्शन पॉइंट एक्टिव हो चुका था। कैरियर की आवाज दूर से आने लगी। कैडेट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना मुस्कुराए। इस जोन का लेसन सिंपल था। यहां जीतने के लिए स्ट्रांग होना काफी नहीं, फास्ट होना भी काफी नहीं। यहां जीतने के लिए चुप रहना आना चाहिए। वॉक सॉफ्टली और जिंदा रहो। चैप्टर 9 रूम चॉइस। एक्सट्रैक्शन के बाद कैडेट्स को सीधा एकेडमी के रेजिडेंशियल सेक्टर में ले आया गया। इस जगह का एटमॉस्फेयर
ट्रेनिंग जोन से बिल्कुल अलग था। यहां कोई बीस्ट की आवाज नहीं थी, ना ही कांस्टेंट अलर्टनेस का प्रेशर। क्लीन कॉरिडोर्स, सॉफ्ट लाइटिंग और वॉल्स पर एम्बेडेड डायरेक्शन पैनल्स, सब कुछ कंट्रोल्ड और ऑर्डरली था। काल को महसूस हुआ कि ये जगह जानबूझकर काम रखी गई है, जैसे एकेडमी चाहती हो तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि बाहर क्या होता है। कैडेट्स को एक बड़े हॉल में इकट्ठा किया गया। बीच में एक फ्लोटिंग होलोग्राफिक डिस्प्ले था, जिसमें मल्टीपल रूम लेआउट्स रोटेट हो रहे थे। इंस्ट्रक्टर हेल सामने खड़े थे। तुम लोगों को अब अपना लिविंग असाइनमेंट चूज करना होगा, हेल ने कहा। रूम चॉइस परमानेंट नहीं होती, लेकिन पहले इंप्रेशन काफी मैटर करता है। काल ने होलोग्राम देखा। सिंगल रूम, शेयर्ड रूम, स्क्वाड बेस्ड हाउसिंग। हर ऑप्शन के साथ छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। सिंगल रूम, ज्यादा प्राइवेसी, ज्यादा आइसोलेशन। शेयर्ड रूम, कम प्राइवेसी, बेसिक इंटरैक्शन। स्क्वाड हाउसिंग, टीम बॉन्डिंग, कांस्टेंट प्रॉक्सिमिटी। बाकी कैडेट्स अपनी अपनी प्रेफरेंसेस डिस्कस करने लगे। कोई अकेला रहना चाहता है, स्क्वाड बेटर होगा ट्रेनिंग के लिए। काल चुप रहा। उसका दिमाग प्रैक्टिकल कैलकुलेशन कर रहा था। सिंगल रूम मतलब कम डिस्ट्रैक्शंस, बेटर ऑब्जर्वेशन, लेकिन कम इंफॉर्मेशन। स्क्वाड हाउसिंग मतलब लोगों को देखने का मौका, पैटर्न समझने का चांस, रिस्क भी ज्यादा। इंस्ट्रक्टर हेल की आवाज फिर से आई। याद रखो, एकेडमी में लोग तुम्हारा पहला इंप्रेशन यहीं से बनाते हैं। काल ने डिसीजन ले लिया। उसने होलोग्राम के पैनल पर हाथ रखा। शेयर्ड रूम, न बिल्कुल अकेला, न बिल्कुल एक्सपोज्ड, बैलेंस्ड। पैनल ब्लिंक हुआ। असाइनमेंट कंफर्म्ड, ऑटोमेटेड वॉइस बोली। उसके सामने एक रूम नंबर अपीयर हुआ। काल को एक एक्सिस बैंड दिया गया और डायरेक्शन पैनल पर उसका रूट हाईलाइट हो गया। वो कॉरिडोर में चल पड़ा। रूम के अंदर जाते ही उसने नोटिस किया 2 और बेड्स ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थे। एक बेड पर बैठा बुक पढ़ रहा था, दूसरा विंडो के पास खड़ा था बाहर एकेडमी को देखते हुए। दोनों ने काल को देखा। लगता है तीसरा आ गया, एक ने कहा। काल ने सर हिला दिया। कार्ल। रायन, विंडो के पास खड़े कैडेट ने कहा। एरन, दूसरे ने शॉर्ट रिप्लाई दिया। फॉर्मल इंट्रोडक्शंस, कोई एक्साइटमेंट नहीं। परफेक्ट। काल ने अपना बैग नीचे रखा और रूम को स्कैन किया। एंगल्स, ब्लाइंड स्पॉट्स, साउंड रिफ्लेक्शन। ये रूम काम करेगा, उसने मन ही मन सोचा। लाइट्स धीरे धीरे डिम हो गईं। कर्फ्यू। काल अपने बेड पर बैठ गया। आज पहली बार उसे थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा था, लेकिन वो जानता था रूम चॉइस सिर्फ कंफर्ट का डिसीजन नहीं होता, ये एक सिग्नल होता है, और एकेडमी हर सिग्नल याद रखती है। काल ने आंखें बंद की। कल नया फेज शुरू होगा और उसके साथ नए लोग। चैप्टर 10 नो माइस। काल की आंख सुबह अलार्म से पहले ही खुल गई। रूम में अभी अंधेरा था, सिर्फ कॉरिडोर की फेंट लाइट डोर की नीचे से आ रही थी। उसके साथ रहने वाले दोनों कैडेट्स अभी सो रहे थे। एरन बेड पर सीधे लेटकर और राइन विंडो के पास वाली साइड पर, जहां कर्टन्स टूड़े से खुले हुए थे। काल ने बिना आवाज किए उठकर बैठने की कोशिश की। जैसे ही उसने पैर जमीन पर रखा, उसने महसूस किया कुछ गलत था। यह एकेडमी का नॉर्मल साइलेंस नहीं था, यह ज्यादा टाइट था, जैसे हवा में मूवमेंट ही ना हो। काल ने रूम को स्कैन किया। कॉर्नर्स, वेंट ओपनिंग्स, फ्लोर के एजेस, कुछ भी अनयूजुअल दिख नहीं रहा था, लेकिन उसका दिमाग वार्निंग दे रहा था। नो माइस, उसने मन ही मन कहा। माइनिंग टाउन में अगर किसी जगह बिल्कुल चुप हो और छोटे जानवर भी ना हो, तो मतलब होता है वहां कुछ बड़ा मूव कर रहा होता है। काल ने धीरे से खुद को रेडी किया। उसने बूट्स पहने, जैकेट उठाई और बिना किसी को जगाए रूम से बाहर निकल गया। कॉरिडोर भी खाली था।
लाइट्स डिम थीं और सिर्फ सिक्योरिटी ड्रोन्स की हल्की हमिंग आवाज आ रही थी। काल धीरे धीरे चल रहा था, हर कदम नाप कर। उसकी नज़र फ्लोर पर थी। फुटप्रिंट्स नहीं, स्क्रैचेस नहीं। फिर भी हवा का फ्लो कॉरिडोर के एक पॉइंट पर डिस्टर्ब्ड था, जैसे कोई चीज अभी अभी वहां से गुजरी हो। काल ने अपना पेस स्लो कर दिया। टर्न के बाद उसने उसे देखा। एक छोटा सा शैडो बिल्कुल फ्लोर के पास वॉल के साथ लगकर मूव कर रहा था। नॉर्मल होता तो वो माउस होता, पर एकेडमी के रेजिडेंशियल विंग में माइस अलाउड नहीं थे। नो माइस। काल ने फिर से सोचा। शैडो रुक गया, जैसे उसे महसूस हो गया हो कि उसे देखा जा रहा है। काल ने मूव नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्व किया। शैडो धीरे धीरे शेप लेने लगा। थिन बॉडी, मल्टीपल जॉइंटेड लेग्स और एक टेल जो फ्लोर को बेयरली टच कर रही थी। क्रीचर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन बिल्कुल नेचुरल भी नहीं लग रहा था। ट्रेनिंग बीस्ट नहीं, मेंटेनेंस ड्रोन भी नहीं। काल ने सांस कंट्रोल की। क्रीचर ने अपना हेड घुमाया और सीधा काल की तरफ देखा। आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक स्मूथ सरफेस जहां से एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन निकल रही थी। काल ने एक स्टेप पीछे लिया। क्रीचर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो बस ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे काल उसे। तभी कॉरिडोर के एंड से लाइट तेज हो गई। सिक्योरिटी ड्रोन आया। जैसे ही उसकी बीम क्रीचर पर पड़ी, शैडो डिसॉल्व हो गया, बिल्कुल जैसे कभी था ही नहीं। ड्रोन आगे बढ़ गया। साइलेंस वापस आ गई। काल वहीं खड़ा रहा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग शांत था। एकेडमी के अंदर भी रियल चीजें हैं। वो धीरे से पलटा और रूम की तरफ वापस चल पड़ा। जब वो रूम में वापस आया, राइन उठ चुका था। तुम भी फील कर रहे थे ना? राइन ने बिना रोल के पूछा। काल रुक गया। हाँ। एरन ने भी बेड पर बैठते हुए कहा, यहां हर चीज सेफ नहीं होती। काल ने अपना बैग उठाया। नो माइस, उसने कहा। दोनों ने उसकी तरफ देखा। राइन ने धीरे से सिर हिला दिया। समझ गया। एकेडमी सिर्फ बाहर से डेंजरस नहीं थी, वो अंदर से भी टेस्ट करती थी। और जो चीज रातों में मूव करती थी, वो सिर्फ बीस्ट्स नहीं थे। काल ने कॉरिडोर की तरफ एक आखिरी नजर डाली। ये जगह उसे देख रही थी और शायद उसे चूज भी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं